अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। अब समाचार विस्तार से। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दे दी गई है। सरकारी कर्मियों का 3% डीए बढ़ा। नीतीश सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता को 31 से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा को 350 करोड़ से बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 9500 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि बढ़ती है तो उसे पुनः कैबिनेट में न भेजकर विभाग को ही स्वीकृति देने का अधिकार होगा। उचित मूल्य पर उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसी को अवधि को 3 साल का विस्तार दिया गया है। अग्निशामक वाहकों खरीद के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई। मुंबई स्थित निवेश आयुक्त कार्यालय खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। बदहाली पर आंसू बहाता सिधवलिया प्रखंड का कन्या प्राथमिक विद्यालय। प्रखंड के शेर पंचायत का एक ऐसा विद्यालय जहां एक कमरे में 5 कक्षाओं के लगभग 150 बच्चे के पठन पाठन की सारी व्यवस्था है। इसी कमरे में शिक्षकों के बैठने की कुर्सियां, पंजी एवं मध्याह्न भोजन के सभी सामान रखे जाते हैं। इसकी वस्तु स्थिति की सारी जानकारी शेर गांव के हर व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को है, परंतु दुर्भाग्यवश किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। प्रधानाध्यापक द्वारा कई बार आवेदन शिक्षा विभाग को दिया गया, परंतु न पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर गया और न ही जनप्रतिनिधियों का। इसके कारण अभिभावकों में रोष व्याप्त है। बताते चलें कि शेर गांव स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सन 1993 में हुई। शेर के ही भूमिदाता द्वारा 1 कट्ठा 4 धूर जमीन दान की गई। साथ ही उस जमीन में 1 कमरा वाला विद्यालय बना दिया गया जो वर्तमान में एस्बेस्टस से छाया गया है। इस विद्यालय में कुल 6 कमरे में ही कुल बच्चे की पढ़ने की व्यवस्था की गई है। शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं और कुल 6 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और नामांकित बच्चों की संख्या 200, जिसमें प्रतिदिन 100-125 बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन आलम यह है कि एक कमरे में कुल बच्चे बैठने के लिए मजबूर रहते हैं। साथ ही शिक्षक भी पढ़ाने को मजबूर दिखते हैं। मध्याह्न भोजन बरामदे में बनाया जाता है। चूल्हे की ताप से शिक्षक और बच्चे दोनों परेशान हैं। विद्यालय के आसपास बगीचा भी नहीं है जिसमें बच्चों को पढ़ाई हो सके। गर्मी के मौसम में एस्बेस्टस की गर्म होने के कारण शिक्षकों एवं बच्चों को उसमें रहना मुश्किल हो जाता है। परेशानी बरसात में और भी होती है जब एल्वेस्टर सहने लगता है। इस दोनों बरसात के पानी में इस विद्यालय के चारों तरफ टापू बन जाता है। महीनों तक पानी की निकासी नहीं होने के कारण बच्चों को कमर तक पानी पार कर आना पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि हमारी स्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों से भी बदतर है। प्रधानाध्यापक उमेश कुमार ने बताया कि यहाँ भवन के लिए 3 बार राशि आई, मगर जमीन की पैमाइश और कोई कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण लौटाना पड़ा। इस कहना है कि ये लोग बताते हैं इस विद्यालय में 1 कट्ठा 4 धूर जमीन भूमिदाता ने दान किया। भूमिदाता के परिजनों का कहना है कि 1 कट्ठा जमीन दिया गया मगर किसी भी जमीन का कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया ताकि मालूम हो सके कि कितनी जमीन है। चप्सा कल करवाने से भी मना कर दिया गया। उसका कहना है कि यह 1 कमरे का भवन मात्र 6 धूर में है जिसमें शौचालय और चापाकल है। इस विद्यालय की एक अहम समस्या को लेकर शिक्षा विभाग को कई आवेदन दिया गया। जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन कर आवेदन दिया गया, परंतु किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं होने के कारण विद्यालय परिवार और अभिभावकों में रोष व्याप्त है। प्राचार्य की मौत के बाद कोई भी नहीं बनना चाहता प्रभारी। जहां प्रभारी प्राचार्य बनने के लिए शिक्षकों में होड़ होती रहती है, वहीं पटना जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां पर कोई प्रभारी प्राचार्य बनने को तैयार नहीं है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय परेशान है कि कोई इस स्कूल में प्राचार्य प्रभारी बने, लेकिन स्कूल में कार्यरत 6 शिक्षकों में कोई भी प्रभार लेने को तैयार नहीं है।
मामला उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बहारपुर बख्तियारपुर का है। यहाँ मध्याह्न भोजन भी 1 महीने से बंद है। बीईओ के अलावा पटना डीईओ कार्यालय पूरी कोशिश कर रहा है कि स्कूल के कोई बड़े शिक्षक शिक्षिका प्राचार्य का प्रभार ले। 1 महीने हो चुके हैं, बावजूद अभी तक स्कूल बिना प्राचार्य के है। शिक्षक वर्कलोड के कारण प्राचार्य पद की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। इस स्कूल के प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में 1 महीने पहले मौत हो गई। इसके बाद से स्कूल में प्राचार्य का पद खाली है। स्कूल की बड़ी शिक्षिका अनीता रानी को प्राचार्य का प्रभार लेने को कहा गया, लेकिन शिक्षिका ने प्रभार लेने से साफ इनकार कर दिया। बीईओ के बाद डीपीओ ने भी आदेश दिया, इसके बाद भी शिक्षिका नहीं मानी। यहाँ तक कि शिक्षिका का वेतन रोक दिया गया। शिक्षिका पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा पंचायत सचिव से की गई। इसके बाद भी शिक्षिका प्रभारी प्राचार्य बनने को तैयार नहीं है। स्कूल में नहीं हो पा रहा पढ़ाई। स्कूल में 5 शिक्षिका और 1 शिक्षक है, जिसमें से कोई भी प्रभार लेने को तैयार नहीं। इससे स्कूल में न तो कक्षाएं नियमित चल रही है और न ही बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। बिहार बोर्ड का कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा का फॉर्म भरना है। इसकी तिथि 8 अप्रैल तक की है, लेकिन प्राचार्य नहीं होने से फॉर्म भी नहीं भरा पा रहा है। शिक्षा महंगी करने का निर्णय गलत। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा महंगी करने का निर्णय आपत्तिजनक है। सरकार का यह निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सरकारी स्कूलों में वही बच्चे जाते हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में बच्चे हैं, और उन पर भी 3 गुना अधिक फीस लगाया जाता है। ड्रॉप आउट प्रतिशत की बहाना से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग करते हुए इस बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। स्कूल में बारात ठहरने के मामले में एचएम सस्पेंड। गोरिया कोठी के सैदपुरा मिडिल स्कूल का मामला सामने आया है, जहां पढ़ाई बाधित कराने का लगाया गया है आरोप। कहा स्कूल में पठन पाठन बंद कर बारात ठहराना एक हेडमास्टर को महंगा पड़ गया। डीईओ चंद्रशेखर राय ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। यह मामला गोरैया कोठी प्रखंड के मिडिल स्कूल सैदपुरा का है। डीईओ ने अपने आदेश संख्या 350 में कहा कि स्कूल संचालन के समय स्कूल कैंपस में टेंट लगाने का वैवाहिक कार्यक्रम के लिए पठन पाठन स्थगित करने का फोटो डीएम को उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद इस मामले को जांच बीईओ, बीआरपी व सीआरसी से जांच कराई गई। जांच के दौरान मामला सही पाया गया। डीईओ ने कहा कि स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम पर रोक